स्वागत आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले हमारी नजर है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी के एक्सपर्ट्स, आपको बताएंगे कहाँ है कमाई का मौका। इसके बाद इंट्राडे के लिए कौन सा वो एक शेयर है जो आपको करवा सकता है जोरदार कमाई, यानी तत्काल ट्रेड आइडिया हमारे एक्सपर्ट का आपके लिए। समित चौहान है आज हमारे बाजार के एक्सपर्ट, उनसे समझेंगे निफ्टी के टेक्निकल ट्रेंड्स के बारे में। कौन से वो शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी देर में नितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:30 बजे से ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और 10:57 पर प्रकाश गावा होंगे हमारे साथ और आपके शेयरों पर देंगे फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का। सोना 2 महीने के ऊपरी स्तर से फिसल गया है और ग्लोबल मार्केट में इसका दाम $1200 के नीचे का स्तर छू रहा है। दरअसल हमने एक सोने में दौड़ देखी, लेकिन कल जब फेड चेयरमैन जेनेट येलेन ने अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत दिया तो इसके बाद से डॉलर में रिकवरी शुरू हो गई और हम सोने की कीमतों पर दबाव को बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। और इसी दबाव का असर चांदी में भी नजर आ रहा है। चांदी में भी गिरावट आई है। कॉमेक्स पर ये $17 के भी नीचे के लेवल्स को अब छू रही है। हालांकि अब निचले स्तरों से रिकवरी भी शुरू हो रही है, लेकिन यहां सोने और चांदी में जो हमने जबरदस्त रैली देखी थी उसके बाद यहां पर थोड़ा सा प्राइसेस के मामले में थम रही है बात। इस बीच कल की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में तेजी और इसका दाम ग्लोबल मार्केट में करीब 1% बढ़ गया है। कल नाइमेक्स पर क्रूड का दाम $51 के भी नीचे गया था, जो पिछले एक हफ्ते का निचला स्तर था। आज अमेरिका में कच्चे तेल की भंडारण रिपोर्ट भी आएगी, जिस पर बाजार की नजर रहने वाली है। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। $1 की कीमत $68.20 के पार चली गई है। कल की क्लोजिंग हमने देखी थी $68.08 पर, लेकिन आज $68.20 पर रुपए ने शुरुआत की है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं घरेलू कमोडिटी बाजारों के लिए। और अब खुलने वाले घरेलू कमोडिटी बाजार देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत और इन लेवल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, आपको बताएंगे क्या करें आप। लेकिन खुल गए हैं भारतीय कमोडिटी बाजार। नजर डालते हैं सबसे पहले कि क्रूड में हम किस तरह का एक्शन अभी देख रहे हैं। खुलने के साथ ही क्रूड आएगा आपकी स्क्रीन पर और क्रूड में मजबूती $15 की मजबूती के साथ 3515 का भाव फिलहाल, और ½ % अब क्रूड MCX। नेचुरल गैस भी ½% ऊपर $226.07 के लेवल्स पर हो रहा है कारोबार। सोने में हम देख रहे हैं दबाव आते हुए ₹181 का दबाव है। 28,610 का लेवल, 41,490 पर चांदी खुल रही है। गैप डाउन ओपनिंग ₹507 के प्रेशर के साथ। बेस मेटल्स में कॉपर में हम देख रहे हैं मजबूत शुरुआत ₹396.50 पर। एल्यूमिनियम अभी अभी खुला ₹123.95 के लेवल्स। लेड में दबाव ₹156.15 के साथ खुलता हुआ। निकल ₹695 पर मजबूती के साथ खुल रहा है। तो एक बहुत ही मिक्स ट्रेंड हम देख रहे हैं बेस मेटल पैक में। और जिंक में दबाव है, कॉपर बढ़ा हुआ है तो जिंक दबाव में है, लेड में दबाव हम देख रहे हैं। और अब बात एग्री कमोडिटीज की, सोया ऑयल खुल रहा है दबाव के साथ ₹733 का भाव है। ये लाल निशान में सोया ऑयल की शुरुआत हो रही है। सीपीओ ₹595.30 के साथ खुलता हुआ। सोयाबीन में भी प्रेशर ₹3 का, 3120 का लेवल आप देख सकते हैं। सरसों में 4141 पर हो रही है शुरुआत, मजबूत शुरुआत है। ग्वार लेकिन कमजोर, 3302 के लेवल्स। मसालों में हल्दी 6840 पर खुल रहा है, ₹38 की तेजी, ½ % से ज्यादा की मजबूती हल्दी दिखा रहा है शुरुआती कारोबार में। एक चेक कुछ और मसालों का भी लेंगे। जीरे को देखते हैं तो 18,900 का भाव है। अभी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ अब चीनी में दबाव ₹29 का। तो कमोडिटी पर अब लेते हैं अपने एक्सपर्ट की सलाह, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। मेरे साथ आज हैं एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और एसएमसी कॉमट्रेड के रवि सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्रियंक। सोना 2 महीने के ऊपरी स्तर से फिसल रहा है, आज इसमें आप क्या करने की सलाह देंगे? क्या ये गिरावट आप देख रहे हैं आने वाले समय में और बढ़ेगी, जिस तरह के बयान हम देख रहे हैं फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन जेनेट येलेन ने दिया है?
देखिए हमने एक अच्छा रैली देखा फ्रॉम अराउंड 1120 डॉलर से ऑलमोस्ट 12-20 डॉलर्स का रेंज हमने देखा और वहां से थोड़ा बहुत आज हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट टेकिंग है। थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट टेकिंग में भाव नीचे आ सकते हैं, मे बी अराउंड 1190 1170 जोन, और वहां से फिर से सपोर्ट इमर्ज होता दिखेगा। घरेलू मार्केट्स में मुझे लगता है कि 28,500 28,300 ये एक रेंज रहेगी जहां पे मार्केट कंसोलिडेट होकर सपोर्ट लेके फिर से बढ़ने की शुरुआत कर सकता है। प्रियंक, चांदी पर अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? ये भी हम देख रहे हैं $17 के नीचे स्लिप होते हुए। देखिए चांदी में भी जिस तरह से हमने गोल्ड में बताया, गोल्ड में भी थोड़ा बहुत करेक्शन रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। चांदी में भी वो गिरावट आ सकती है। एक बार 41,000 से लेकर 40,500 के रेंजेस तक सिल्वर को हम देख सकते हैं। और कच्चा तेल और नेचुरल गैस, इसमें अभी आप कैसी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह दे रहे हैं? देखिए क्रूड में हमने देखा एक स्टीप फॉल आते हुए कल, और अभी फिलहाल अभी मार्केट एक $50 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होल्ड करेगा एंड ऑन द हायर साइड अगेन बुलिश टेरिटरी में आने के लिए $54 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो एक फ्रेश राउंड ऑफ बुलिशनेस हम देखेंगे क्रूड ऑयल में। घरेलू मार्केट्स में भी मैं रेंज देख रहा हूँ आज के लिए 3600 3630 ऑन द हायर साइड कैप जोन रहेगा एंड ऑन द लोअर साइड 3470 3450 वुड एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। अगेन इन नेचुरल गैस अगर हम देखेंगे तो एक 2 दिन में हमने एक करेक्शन देखा है नेचुरल गैस प्राइसेस में। हमारे हिसाब से ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। वी हैव अ स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स अराउंड 224 225 जोन्स, 220 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और 235 238 के टारगेट्स रहेंगे। और एसएमसी कॉमट्रेड के रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। फिलहाल तो आपने जैसा बताया कि टर्मरिक का काफी अच्छी तेजी एक मोमेंटम बना हुआ है, तो फिलहाल इसको बाय करना चाहिए करंट लेवल से। 68 70 से 80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जैसा आप देखें तो ग्वार पीक में काफी हद तक एक साइडवेज का मोमेंटम है। 3500 का बॉटम आउट हो रहा है मार्केट, तो मुझे लगता है एक बार इसमें बाय करना चाहिए 3280 के स्टॉप लॉस से। अप साइड में एक बार 3470 तक के रेट देखने को मिल सके। तो एग्री कमोडिटी में थोड़ा मिक्स ट्रेंड है, लेकिन फिर भी एक बार डिप्स बाय की स्ट्रैटेजी यहाँ पर ज्यादा अच्छी है। ओके, सो रवि चूज कर रहे हैं बाय साइड रहने के और हल्दी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह दे रहे हैं। दूसरी कमोडिटी जो इन्हें पसंद आ रही है खरीद के लिए वो है ग्वार सीड, जहां पर रवि की तरफ से हमें मिल रही है खरीद की सलाह। एक चेक बेस मेटल्स का लेते हैं। प्रियंक, बेस मेटल्स में आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? कौन सा वो मेटल है जो आपके रडार में है? देखिए आज के लिए हमारी पिक रहेगी लेड में। लेड में अराउंड 155 के आसपास हम बाइंग की सलाह दे रहे हैं। 152 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड 160 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। बाकी सारे बेस मेटल्स में भी थोड़ा बहुत हम रिकवरी देख रहे हैं आज ओपनिंग पे। कॉपर अगर 391 392 ये सपोर्ट्स है, जब तक वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है एक बाउंस बैक बनता है अराउंड 400-401 लेवल्स तक। रवि जी, हम रुपए को थोड़ा सा स्लिप करते हुए देख रहे हैं। 12 पैसे की कमजोरी के साथ आज खुला है 68.20 के लेवल्स पर। अभी आप इसमें क्या सलाह देंगे? ओवरऑल करेंसी मार्केट में आप किस तरह का ट्रेंड अभी देख रहे हैं? देखिए इस समय अगर करेंसी को देखें तो पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो बजट पे डिपेंडेंट है, और जिस तरीके से एक नई घोषणा देखने को मिल रही है या फिर एक उम्मीद जताई जा रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर रूपी की वैल्यू ट्रेड हो रही है। मैं समझता हूँ कि रूपी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, 35 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर जो करंट लेवल इस समय 68.30 का लेवल चल रहा है, अगर यहाँ से 5-7 पैसा बढ़ता है तो एक बार वापस से सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। 68.50 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। लोअर साइड से वापस से 68.10 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है रुपये में जो वीकनेस है वो काफी हद तक कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से वापस से एक स्ट्रेंथ स्टार्ट होते हुए नजर आएगी। फंडामेंटली भी देखें तो हमारे पास अगर एफएक्स रिजर्व देखें तो उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिली है, और जिस तरीके से अभी एक एक्सपेक्टेशन हो रही है बजट को देखते हुए, उससे मुझे लगता है इंडियन फंडामेंटल का रुपया वापस से स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा।
जी शुक्रिया। रवि की आवाज में थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी थी, लेकिन फिर भी शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। प्रियंका आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े सुबह सुबह कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ ही। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आपके लिए इक्विटी बाजार का सारा एक्शन, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे, साथ ही समित चौहान की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी जानिए आगे। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें एक ऐसा ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। SimiBhowmik.com की SimiBhowmik इंट्राडे के लिए आपको दे रही है खरीद की सलाह BPCL में। खरीदिए BPCL, लक्ष्य 675 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 660 का रखिए और बाय BPCL। ये है SimiBhowmik का इंट्राडे के लिए आपके लिए एक तत्काल ट्रेड। तो बाजार को हम फ्लैट से अब नेगेटिव जोन में आते हुए देख रहे हैं। शुरुआत बेहद फ्लैट हुई थी और अब सेंसेक्स में 12 अंकों की कमजोरी आ गई है, लाल निशान में है। 8,407 पर निफ्टी है और उससे नीचे तेजी से आ रहा है। अभी फिलहाल 9 अंकों का दबाव यहां पर नजर आ रहा है। मिड कैप में 37 अंकों के दबाव के साथ हो रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में गहरा रहा है दबाव, 103 अंकों की गिरावट यहां पर हम देख रहे हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में है। 839 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले 675 शेयरों में अभी हम फिलहाल दबाव देख रहे हैं। हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट प्रेशर में सभी में 1.5% तक का दबाव हम देख रहे हैं। इसी तरह टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक और येस बैंक भी प्रेशर में नजर आ रहे हैं और ये निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक्स में शामिल हैं। बढ़ने वाले शेयरों में BPCL, टाटा मोटर की DVR और आइडिया सेल्युलर में बढ़त पर हो रहा है कारोबार। तो सौदा आपका में आज मेरे साथ हैं एंजल ब्रेकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, लग रहा है क्या 8,400 के नीचे स्लिप कर सकता है? आज निफ्टी प्रेशर में नजर आ रहा है, हमने एक बेहद फ्लैट शुरुआत देखी और अब नेगेटिव टेरिटरी में है ये। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए हाँ पॉसिबल है, 8405 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जैसे हम बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं तो इंट्राडे बेसिस पे ये पॉसिबल है। और हमने ऑलरेडी ये लास्ट 2 या 3 वीक्स में एक अच्छा खासा रनअप देखा है। निफ्टी ने 450 पॉइंट्स की एक अच्छी खासी स्ट्रांग रिकवरी देखी है लोअर लेवल से। सो कहीं ना कहीं पे ये लाजमी है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आना है। और इम्पोर्टेंटली अगर लास्ट 4 दिनों में हमने देखा है 2 बार निफ्टी ने 8460 का हाई मारा है, जो एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल है। 11 नवंबर को जो एक डाउनसाइड गैप एरिया क्रिएट हुआ था उसका लोअर एंड 8460 और हायर एंड 8510, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं और थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मार्केट के लिए ये लेवल ब्रेक होने के लिए। बट ये ऑब्वियस था कि एक अच्छी खासी रैली आई है, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लाजमी था। तो वही हम देख रहे हैं, इसमें कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो इनकेस अगर ये 8400 के नीचे भी इंट्राडे बेसिस पे आता है तो इसमें कोई बड़ा ऐसा ट्रेंड रिवर्सल हम नहीं देखेंगे। इनफैक्ट लो लेवल्स पे बाइंग की सलाह होगी। 8300 काफी स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है अभी, तो इसलिए अगर कोई भी निफ्टी में अभी पोजीशन क्रिएट करना चाहता है तो प्राइसेस चेज नहीं करनी चाहिए। 8370 का एक अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे के बेसिस पे, वहां पे आता है तो बाइंग की सलाह होगी। अदरवाइज यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। इन 8370 के आसपास आता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है 8315 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट 8460 या 8510 के हो सकते हैं। और अब एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं। आशीष बताइए स्मॉल कैप सेक्शन में आप क्या एक्शन अभी देख रहे हैं? फ्लैटिश कामकाज है, हल्के हरे निशान में आपको स्मॉल कैप इंडेक्स नजर आएगा आपकी स्क्रीन पर।
एकदम फ्लैट। एक समय तो 1/4% के आसपास का उछाल था, ऊपरी स्तरों से यहाँ पे भी दबाव देखने को मिला है। पर इस पॉकेट में काफी सारी खबरें हैं, इसीलिए स्टॉक्स एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। पहले खबरों वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर। एग्रोटेक फूड्स, कल रिजल्ट आए थे, बाजार बंद होने के बाद 30% मुनाफे में उछाल, स्टॉक 13% मजबूत। ओरिएंट ग्रीन पावर, IL&FS अपने विंड एसेट्स को इस कंपनी के साथ मर्ज करने की योजना बना रही है, 2% का उछाल। शारदा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, HNI की कल बाइंग हुई, उस खबर के बाद आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है, 5% का अपर सर्किट। और एलगी रबर, हालांकि रबर की कीमतें जो उछल रही हैं वो टायर कंपनी से खराब खबर हो सकती है, लेकिन ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव खबर जो रबर में डील करती है, 4% की मजबूती है। एक और पॉकेट स्मॉल कैप यूनिवर्स में फोकस में वो है स्टील कंपनी, जिनमें 2 स्टॉक्स खबरों की वजह से। मॉनेट इस्पात, यहां पे खबरें कि JSW स्टील और ब्लैकस्टोन बातचीत कर रहे हैं इस कंपनी को खरीदने के लिए। उत्तम गालवा, यहां पे खबरें हैं कि AN कैपिटल पार्टनर्स इस कंपनी के प्रमोटर्स से बातचीत कर रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। इन दोनों स्टॉक्स में तगड़ी खरीदारी थी। इसके अलावा स्टील कंपनी, चाहे वो SDR कैंडिडेट्स हो या वैसे भी छोटी मझोली स्टील कंपनी, उनमें अच्छी खरीदारी, वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। रामाकृष्णन फोर्जिंग्स, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आज बहुत तगड़ा एक्शन है और यहां पे तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स, दिग्जैम 7 से 9% की मजबूती। इनके अलावा मंगलम ड्रग्स, संगम इंडिया, मालू पेपर मिल्स से तमाम पेपर कंपनी इसीलिए क्योंकि कल इंटरनेशनल पेपर्स के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे, उसके बाद ये पॉकेट एक्टिव होती हुई। आंध्रा सीमेंट में अच्छी बाइंग है। ट्री हाउस एजुकेशन, हालांकि आज से ट्रेड टू ट्रेड में आया, 5% का अपर सर्किट अब हो गया है इसका, 5% के आसपास की मजबूती। HEG में 3.5% का उछाल है। और फाइनली कुछ चुनिंदा लूजर्स हैं आज के सेशन के, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एटलस साइकिल, ये भी ट्रेड टू ट्रेड में गया है, 5% का सर्किट है, लोअर सर्किट पे काम करता हुआ। MBL इंफ्राज फिर 5% कमजोर। ऑयल कंट्री और STC में भी हम देख रहे हैं आज दबाव आता हुआ, 5% के आसपास की कमजोरी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद समाचार की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। वेलकम बैक। मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट समित चार। समित, बाजार का मूड देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है आज? देखिए प्रियंका, हमने लास्ट 4-5 दिनों में भले दिखा है कि निफ्टी में ऊपर के लेवल से एक दबाव आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू रह रही है। और वही हमारा मानना है, भले निफ्टी कंसोलिडेट करे करंट लेवल्स पे, बट जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। इसलिए हमने 3 स्टॉक पिक किए हुए, तीनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। पहला होगा रिलायंस कैपिटल, जिसने डे बिफोर यस्टरडे एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया था। उसका जो एक इमीडिएट हर्डल था अराउंड 460, वो इसने कन्विंसिंगली ब्रेक किया था। कल एक अच्छी मूव देखी थी, उसके बाद थोड़ा एक सबड्यूड मूवमेंट हम देख रहे हैं, बट हमें लग रहा है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा एक नियर टर्म टारगेट इसमें 490 का होगा और 444 हाफ के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। सेकेंड बाय हमारा TVS मोटर्स में होगा, जिसमें हम ऑप्टिमिस्टिक स्टांस लास्ट 2 वीक से हम मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक ने उतना परफॉर्म नहीं किया है, बट 375 का हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, तो उसके स्टॉप लॉस से 374 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। 400 का हमारा नियर टर्म टारगेट होगा। और थर्ड बाय कॉल अंबुजा सीमेंट में होगा। लास्ट 1-2 दिन से हम एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दी सीमेंट काउंटर्स में। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कल एक अच्छी खासी तेजी दी थी और आज हमने इनिशियल ट्रेड में ही अंबुजा सीमेंट में एक ब्रेकआउट देखा था। तो हमें लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट में हम एक अच्छी खासी मूव देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। 238 का टारगेट होगा और 208 का स्टॉप लॉस होगा। तो 3 पिक समाचार की अंबुजा सीमेंट आपकी स्क्रीन पर, TVS मोटर और रिलायंस कैप इन्हें पसंद आ रहा है। इसके साथ ही समय हम आपसे आपका व्यू जानना चाहेंगे। कुछ आज स्टील से जुड़े स्टॉक्स में हम अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं। मॉनेट इस्पात में देखिए सुबह से ही एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है और बरकरार है 7% से ज्यादा की बढ़त पर। उत्तम गालवा में भी ऑलमोस्ट 10.5% से ज्यादा की बढ़त है। इलेक्ट्रो स्टील्स, वीजा स्टील सभी में तेजी है। आपको ये टेक्निकल चार्ट में कोई स्टॉक है जो पसंद आ रहा हो ये स्टील से जुड़े स्टॉक में? देखिए, मोस्ट ऑफ द काउंटर्स जो आपने अभी डिस्कस किए वो स्मॉल साइज काउंटर्स है और इनमें थोड़ा मूवमेंट पिक करना काफी डिफिकल्ट होता है।
बट विद इन दिस स्पेस अगर हम देखें तो उत्तम गालवा में लास्ट कुछ दिनों से एक अच्छा खासा वॉल्यूम एक्टिविटी हो रहा है। अदर डिस्क्लोजर हम इसमें ज्यादा कुछ रिकमेंड नहीं करते हमारे क्लाइंट्स को, क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी काफी इनकंसिस्टेंट होती है। बट अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आज अच्छे खासे तेजी के बाद उत्तम गालवा ने एक 34-35 के आसपास एक जो उसका मेजर रेजिस्टेंस है वो रिटेस्ट कर सकता है। बट इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हम देख सकते हैं जब ये स्टॉक 35 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे वीकली बेसिस पे ये क्लोज हो पाएगा। वो केस में ये स्टॉक दमकम रखेगा कि ये 40 या उसके आप पार भी जाए। बट एज ऑफ नाउ 34-35 सीम्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, और उसके ऊपर ही मेरे ख्याल से इसमें एक स्ट्रॉन्ग तेजी देख सकते हैं। धन्यवाद समित, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार का सारा एक्शन ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ेंगे MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और A+ एनालिटिक्स के अमित हर्चेकर। निफ्टी के चलते बाजार ने गवाई शुरुआती बढ़त। सेंसेक्स निफ्टी सीमित दायरे में कारोबार। मेटल टेक शेयरों की पिटाई। नतीजों से पहले 1% फिसला एक्सिस बैंक। मुनाफा 63% घटने की आशंका। एसेट क्वालिटी पर दबाव रहेगा कायम। येस बैंक, फेडरल बैंक के नतीजों पर भी नजर। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टाटा कम्युनिकेशंस में दी निवेश की सलाह। लक्ष्य बढ़ाकर 778 किया, शेयर 2.5% ऊपर। कंपनी बिक्री की खबर से उत्तम गालवा और मोनेट इस्पात में शानदार तेजी। JSW ग्रुप खरीद सकता है मोनेट इस्पात एनर्जी को, जबकि एऑन कैपिटल की उत्तम गालवा को खरीदने की तैयारी। और कमजोर नतीजों के चलते मिड कैप आईटी कंपनियों की पिटाई। KPIT करीब 4% फिसला। सैस्किन भी 3% टूटा। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने कॉल करना है और या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आज फिर शुरुआत मजबूती के साथ हुई है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बाजार अटका है। 8,427 दिन का हाई था, खुलते ही देखा गया 8,420 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। और अगर सेंसेक्स की चाल देखें तो यहां पर भी 34 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। गौर फरमाइए बैंक निफ्टी की हालत पर, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली आज हावी है और कल्प्रिट जो है वो एक्सिस बैंक है, जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं, जैसे हमने अभी सुना, और कुछ दबाव रहेगा तो ये स्टॉक पिट रहा है। यस बैंक में भी हमने देखा है ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। आज नतीजों का इंतजार जरूर है। ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी आपको मैं बता दूं तो 8,400 के पुट में काफी एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 4 लाख शेयर जुड़े हैं। 8300 का पुट भी काफी एक्टिव है। वहीं कॉल्स में 8450 के कॉल में हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीमियम भी कुछ यहां पर कम हुआ है। इनफैक्ट कल के मुकाबले प्रीमियम कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो असमंजस में है। और आप कह सकते हैं 8,300 से 8,500 के दायरे में ही बाजार बना हुआ है और इसको ब्रेक करने की फिलहाल इस समय तो कोई स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या ट्रेड बनता है? मितेश ठक्कर हमारे साथ हैं, इनसे एक टेक चेक लेंगे। अमित हर्चेकर बताएंगे वायदे बाजार की पोजीशनिंग। मितेश, पहले आप बताइए आज निफ्टी के लिए क्या सलाह होगी? देखिए हर्षदा, मेरा व्यू ऐसा है कि अगले कुछ दिनों तक, और आई थिंक पिछले 3-4 दिन से हम यही मूवमेंट देख रहे हैं कि ऊपर में 8460, 8500 के जो 40 पॉइंट का जो गैप है 11 नवंबर का बना हुआ, उसको क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो या तो आप 8450 के आसपास जाएं तो आप प्रॉफिट बुक करें लॉन्ग पोजीशन पे, या शॉर्ट पोजीशन लें 40 पॉइंट के स्टॉप के साथ। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, जो कि एक ब्रॉडर डायरेक्शन मुझे लगता है कि अभी भी ऊपर की तरफ ही है, तो डिप आने का वेट करें। 8360, 8365 बेस्ट जोन है बाय करने के। 8320 का स्टॉप लॉस लगाएं और वापस टारगेट ऊपर में 8450-60 के ही देखें। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। 8450 का टारगेट, ये देखिए एक लेवल है जो काफी समय से लोग वेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर समाप्ति हो, वो हो नहीं पा रही है। अमित, आप बताइए आप कैसे ट्रेड करेंगे? और ये जो 8450 के कॉल में थोड़ा सा एक्शन बढ़ता दिखाई दे रहा है,
क्या उम्मीद की एक्सपायरी तक इन लेवल्स के पार हम निकल पाएंगे, टिक पाएंगे? देखिए, पिछले 3 दिनों में एक मेजर चेंज हुआ है डेरिवेटिव्स डेटा में। जो 80 to 100 कॉल ऑप्शंस की जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी थी वो अभी नेगेटिव हो चुकी है। इसका मतलब काफी 80 to 100 के कॉल्स भी काफी उसमें राइटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जब भी ऐसा ट्रेंड बाजार में आता है कि इन द मनी ऑप्शंस की सडनली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नेगेटिव होती है तो बाजार में जनरली 180 से 200 पॉइंट की गिरावट आती है। इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में आपको पोजीशन शॉर्ट में ही बनानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 85.20 और हमें लग रहा है 8300 to 8280 तक मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। ओके, तो बिकवाली की पोजीशन इनफैक्ट अमित कह रहे हैं कि बाजार ऊपरी लेवल पर अटकेगा, 8300 टेस्ट कर सकता है। तो गौर से आप पोजीशन अपनी बनाए। बैंक निफ्टी पर एक सेल कॉल भी इनका आया है, 18600 का टारगेट ये दे रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ लाइन पर राजीव है आगरा से। राजीव बताइए क्या पोजीशन है आपकी? 376 पे 2 लॉट हेवल्स के शॉर्ट है जनवरी। ठीक है, 376 की 46 376 376। ठीक है। हेवल्स तो वैसे कुछ पिटा कल के सत्र में, मुझे याद है नंबर्स के बाद। इस पर बताइए क्या सलाह है? 376 क्या एक बार फिर नीचे की तरफ दिखेगा? आज देखिए लो 378 का इसने बनाया है। मितेश, आई थिंक स्टॉक अपने 200 एवरेज के ऊपर फाइनली चलने लग गया। आई थिंक कल एक गिरावट आई थी इंट्राडे पर, तो रिकवर होकर बंद स्ट्रांग ही था स्टॉक का। और मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक में आप एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, जो कि होगा करीबन 385 के जस्ट ऊपर का। ये कैश मार्केट का लेवल है, कैश का लेवल है और चांसेस कम है गिरने के, क्योंकि ओवरऑल पैटर्न इसका पॉजिटिव है, परंतु ओवरबॉट है। तो अगर आपको कभी गिरावट में ये स्टॉक 370 372 के बीच में रेंज में मिलता है तो बड़ा मुनाफा नहीं होगा, परंतु आप वहां पे पोजीशन अपनी काट लें। ओके, तो पोजीशन काटने की सलाह ऊपरी लेवल्स पर या फिर ज्यादा मुनाफा दिख नहीं रहा है बेसिकली मितेश को इस समय। पंकज से बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ से लाइन पर है। बताइए पंकज। मैडम नमस्ते। मैडम आपका और अनिल जी सर का प्रस्तुत करने का ढंग बहुत अच्छा है, हम जैसे छोटे ट्रेडर के लिए बहुत फायदेमंद रह रहा है। शुक्रिया सर। बताइए आप। मैडम मैंने 2 कॉल लिए, BEML की 1220 की और मैकडॉल की मैडम ये यूनाइटेड स्पीड की 2100 की। दोनों की क्या पोजीशन रहेगी मैडम बताएं? 1220 की कॉल 25 के आसपास है जी मैडम, और ये 2100 की कॉल 70 के आसपास, 71। ठीक है, देख लेते हैं। ये तो आज 47 के आसपास ट्रेड दिख रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई दिया। इस पर बताइए अमित क्या सलाह होगी? कल तक तो काफी एक्टिव था और ये 2100 की कॉल इन्होंने 71 पर ली हुई है। देखिए, हमें लग रहा है इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। अराउंड 1975 to 1980 तक एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो सलाह होगी कि आप कॉल में से निकल जाए। आप इसमें दोबारा एंटर कर सकते हैं जब स्टॉक अराउंड 2000 के पास आ जाएगा। और साथ ही BEML 1220 की कॉल 25 रुपए पर। BEML आज 1173। ये तो बहुत ऊंची कॉल ली है सर आपने, तो वहां पर फंस गए हैं। बताइए अमित, कोई तरह से सैल्वेज की जाए पोजीशन? बिल्कुल नहीं, हमें लग रहा है इसमें भी गिरावट ड्यू है। अराउंड 1130 से 1140 तक एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो कॉल में से इस लेवल पे भी निकल जाए। चलिए, दोनों पोजीशन से आप निकलिए सर, क्योंकि ये आपने ना थोड़े से ऊंचे भाव पर पोजीशन ले रखी है, तो इससे पहले कि आपका नुकसान बढ़ जाए तो आप एग्जिट कर लो एक बार इन दोनों ही काउंटर से। पंकज जी आपके लिए सलाह है। समीर बत्रा लाइन पर है गाजियाबाद से। बताइए समीर। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार सर, क्या हाल है? बस बढ़िया मैम, आपका शो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम। शुक्रिया सर। सारे जो पहला सौदा और आवाज अड्डा, तो खास तौर पे मैं डिबेट शो आपका देखता हूँ। शुक्रिया। और CNBC आवाज से एक गुजारिश है मैम कि जो आवाज अड्डा में दिखाते हैं ना, उसे थोड़ा सा और अच्छे से दिखाएं। एक प्रधानमंत्री जी की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छा दिखाएं तो पक्का से सर आपने कहा, और इस पर भी हम जोर देंगे, अमल में लाएंगे आपकी जो सिफारिश है। सन टीवी में बताइए आपने कब पोजीशन ली और क्या हाल है आपका? मैम बढ़िया है। 535.50 पे एक लॉट है सन टीवी का। ठीक है। और एक लॉट है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1535 का। ये दोनों 3 दिन पहले मैंने पोजीशन ली, 3-4 दिन पहले।
BEL तो ये डिलीवरी में ली होगी आपने, BEL? नहीं मैम, फ्यूचर है। फ्यूचर में, अच्छा ठीक है, फेयर इनफ। सन टीवी पे पहले बात करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हल्के से नुकसान में है मितेश ये। कि यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, थोड़ा सा ओवरबॉट है स्टॉक। अगर पोजिशनल व्यू है तो उसको होल्ड करें। 517 का थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस हो जाएगा, परंतु चांसेस ज्यादा है कि अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो 560 565 के जिसके 52 वीक हाई उस तरह को आराम से स्टॉक छुएगा। थोड़ी बढ़त के बाद साइडवेज हो गया स्टॉक, तो कुछ प्रॉब्लम वाली केस नहीं, परंतु 517 नहीं तोड़ना चाहिए स्टॉक ने नीचे में। ओके, और BEL मेरे ख्याल में इन्होंने 1500 कहा, उन लेवल्स पर पोजीशन खड़ी है। 1533 पे आई थिंक 33 से 35 पे इन्होंने पोजीशन लिया। अगेन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट मुझे काफी पसंद है। इनफैक्ट 2017 के लिए मेरा एक वन ऑफ द टॉप पिक्स है स्टॉक, परंतु 1550 के आसपास इसका एक माइल्ड सप्लाई जोन है, जिसको अगर ये निकालेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट देगा। तो वहीं से स्टॉक थोड़ा सा रिवर्स होकर नीचे आया, पैटर्न काफी पॉजिटिव है। अगेन इसमें पोजिशनल व्यू लेने की सलाह दूंगा और उसको होल्ड करने को कहूंगा। स्टॉक अगर नीचे में 1470 यानी 1470 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो इवेंचुअली 1550 का लेवल तोड़ के 1850 की तरफ बढ़ेगा। ये थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, तो मे भी आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टाइट अगर लगाना हो तो 1497 के आसपास का, और अगर वो टूटता है तो निकल जाए। परंतु अगर 1550 के ऊपर जब भी निकलता है, चाहे जैन में निकले चाहे फेब में निकले, आई थिंक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में रिकॉर्ड होगा और 200-300 पॉइंट की तेजी तुरंत मिलनी चाहिए स्टॉक में। ओके, तो 1497 का आप लगाइएगा स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए BEL को। अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं, पुणे के रहने वाले हैं राहुल चौधरी। बताइए राहुल। हेलो। हाय राहुल। हाय, मैं राहुल चौधरी बोल रहा हूँ पुणे से। जी मैडम, मैं आपका बहुत पुराना दर्शक हूँ CNBC की आवाज का, और मुझे आपके कई सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। जी बताइए। एक्चुअली मेरे पास अभी जो कॉल ली है मैंने, एक TCS का 2350 का कॉल है। ओके, वो है 13 रुपीज के भाव पे, एंड HDFC का 1280 का कॉल है। HDFC बैंक या HDFC बैंक 5 रुपीज पे 1280 का कॉल। हाँ, ये ज्यादा क्वांटिटी है एक्चुअली। अच्छा, इस पर अमित बताइए, पहले HDFC बैंक 1280 का कॉल 5 रुपए पर आज 1243 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस कॉल की कीमत महज 2.5 रुपए है, आधा हो चुका है। क्या करें? देखिए, स्टॉक हमें लग रहा है कि एक रेंज बाउंड रहने की संभावना है। 1225 टू 1260 उसकी ट्रेडिंग बैंड है, तो सलाह होगी कि इसमें से आप निकल जाएं। एंड दूसरा जो स्टॉक मेंशन किया था वो इन्होंने TCS का कॉल 2350 का कॉल लिया है, वो भी 17 रुपए पर, नहीं 13 रुपए पर। लग रहा है कि एक बार हमें लग रहा है कि TCS में 2320 तक एक उछाल यहाँ से आ सकती है, वहां पे आप अपनी कॉल ऑप्शंस की पोजीशन हल्की कर दें। 2320 तक TCS में उछाल आएगा तो आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्के करें, यह आपके लिए सलाह है। और सर, HDFC बैंक में एग्जिट की राय इस समय आती हुई राहुल, ये नोट जरूर कीजिएगा, 2320 पर TCS से एग्जिट लेंगे आप। अब बात करते हैं निशांत से, ये मुंबई से ही लाइन पर हैं। बताइए निशांत। मैंने मैक्लोड रसल का जनवरी फ्यूचर का एक लॉट लिया है। ओके। 145 की रेट पर। 145, ओके। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी प्रॉफिट बुक करके रोल ओवर कर लूं या फिर इससे निकल जाऊं? 145 रिटर्न तो अच्छा है। बताइए मितेश, क्या सलाह होगी? देखिए, आई थिंक काफी बेटर प्राइस में उन्होंने बाय किया है, और स्टॉक ने पहला टारगेट 155 का हिट भी कर लिया है, परंतु मेरी सलाह होगी कि आप इसमें बने रहें। आई थिंक टी और कॉफी स्टॉक्स में एक बड़ा रिवर्सल बनने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर जो मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करूंगा वो होगा एक रिवाइज स्टॉप लॉस 150 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस है, यानी 149 के आसपास का। और अगर ये हिट नहीं होता, इसके चांसेस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है कि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, तो स्टॉक एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से 168 170 के टारगेट समवेयर आई थिंक आपको मिड फेब में दिखा सकता है, तो आप इसको डेफिनेटली रोल करें और 150 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। तो इस समय आप कह रहे हैं एग्जिट ना लीजिए, 149 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए और ट्रैक्शन बढ़ेगा तो होल्ड कीजिए। थोड़ा सा पेशेंट रहिए सर, इसमें आगे रिटर्न आपके शायद बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज के टॉप ट्रेडिंग पिक्स मितेश और अमित बताएंगे और साथ ही ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। देखिए, बाजार सीमित दायरे में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी की ओर से आज आ रहा है दबाव। ऐसे में स्टॉक्स पर ही जोर देंगे तो पैसा बनेगा। तो कौन से वो ट्रेडिंग आइडियाज है जो आपके रेडार पर इस समय होने चाहिए? हमारे साथ है अमित हर्चेकर और साथ ही मितेश ठक्कर। लेकिन पहले एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी, कंसिडरिंग बाजार 8450 के पार निकल नहीं पा रहा है, कैसे ट्रेड करें इस मार्केट को, इस रेंज को? अमित बताइए, क्या तैयार की है आपने रणनीति? देखिए, हमें लग रहा है कि आपको 8200 का कॉल ऑप्शन बेचना है, जिसकी वैल्यू अभी 200 से 225 रुपए चल रही है, और साइमल्टेनियसली आपको 8500 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि 19 से 20 रुपए चल रहा है। इस स्प्रेड से आपको करीबन 210 रुपए, आपको ये 200 से 210 रुपए आपको मिलेंगे। सलाह होगी कि आपको 265 का इसमें स्टॉप लॉस रखना है, और जैसे ही बाजार नीचे आता है या साइडवेज आता है, हमें लग रहा है इवेंचुअली ये जो स्प्रेड है घट के 100 रुपए रह जाएगा, तो जिससे आपको 150 रुपए का मुनाफा होगा। तो यही बहुत जरूरी है कि आप 265 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और हमारा टारगेट 90 to 100 रुपीज बनता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रणनीति। इस समय 8200 का कॉल बेचिए, 8500 का कॉल खरीदिए, और यहाँ पर प्रीमियम आपको मिलेगा करीब करीब 210 रुपए का। ऑफकोर्स स्टॉप लॉस याद रखिएगा 265 पर सुझा रहे हैं अमित, और टारगेट 100 का। इस बीच स्टॉक्स में कहां पर इंटरेस्ट है, कहां मौके हैं खरीदारी करने के या फिर बिकवाली करने के? मितेश, क्या है रेडार पर आज? ट्रेडिंग व्यू से आई थिंक एक हमारा जब बैटरीज में पॉजिटिव बायस है, तो यहाँ पे बाय करें। 924 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 965 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन दिखा सकता है। और दूसरा एक सेल कॉल है सीएट टायर्स पे। आई थिंक काफी रैली के बाद एक करेक्टिव पैटर्न या ब्रेकडाउन इंट्राडे चार्ट पे बनने की संभावना है यहाँ पर, तो इसमें सेल करें। 1206 के ऊपर लगाएं स्टॉप लॉस, और 1150 के टारगेट पे। ठीक है, तो सीएट में बिकवाली, लेकिन राजा में तेजी की पोजीशन। अमित, आपने क्या शॉर्ट लिस्ट किया है? देखिए, जो पहला जो ट्रेड है वो शॉर्ट है हीरो मोटोकॉर्प में। इसमें पिछले 2 दिन में अराउंड 5% का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग हुआ है। हमें लग रहा है कि स्टॉक में 2900 तक गिरावट आ सकती है, लेकिन बहुत जरूरी है 3200 का स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर्स में। दूसरा जो ट्रेड है शॉर्ट इंडसइंड बैंक का है। इसमें पिछले 5 दिनों में करीबन 2% की अनवाइंडिंग दिखाई दी है। हमें लग रहा है कि इस स्टॉक में भी काफी गिरावट आ सकती है। हमारा जो लक्ष्य है अराउंड 1160 to 1155 बनता है। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 1255 का। एंड जो तीसरा जो स्टॉक है वो बाय में है। हमें लग रहा है कि आईटीसी में मेजर टर्न अराउंड हो चुका है, क्योंकि 53 लाख ओपन इंटरेस्ट इसमें कट चुके हैं। एंड हमें लग रहा है ये जो जिस प्रकार से शॉर्ट कवरिंग आई है, स्टॉक इजीली आपको 280 to 285 अगले 3-4 हफ्तों में दिखाई देगा। हम इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा 245 का, और हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य 266 का बनता है। ओके, तो आईटीसी खरीदारी की कॉल, लेकिन इंडसइंड बैंक में बिकवाली की पोजीशन, और हीरो मोटो भी शॉर्ट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। हम ले रहे हैं इसी के साथ एक छोटा ब्रेक, आगे आपके सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और हमारे साथ लाइन पर है सचिन जाधव मुंबई से ही। सचिन, नमस्कार, बताइए। मॉर्निंग मैडम। मैडम, मेरे पास एक आईओसी का लॉट है जनवरी फ्यूचर का 353 पे, और एक एलआईसी हाउसिंग है 533 पे जनवरी फ्यूचर का। ओके मितेश, ये सवाल आपके लिए है। पहले आईओसी, वैसे भी आज हमने देखा है तेजी आई है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम कुछ गिरे हैं, तो इन कंपनियों को फायदा है। क्या सलाह होगी? आई थिंक चार्ट अच्छा ही है, इसका अपट्रेंड बना हुआ है, और स्टॉक को 358, 359 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो फ्रेश मूव इसमें और आना चाहिए, जिससे कि स्टॉक में करीबन 375 तक जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो फिलहाल पॉजिटिव स्ट्रक्चर के चलते इसमें बने रहें। आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 350 के जस्ट नीचे का लगा लीजिए। टाइट स्टॉप लॉस है, ज्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं है आपको यहाँ पर। और एलआईसी हाउसिंग 533 की पोजीशन। एलआईसी हाउसिंग में अभी तक कुछ बड़ा रिवर्सल नहीं आया। इनफैक्ट ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है पूरी रैली में, और 520 से 517 के पास इसका बड़ा सपोर्ट जोन है, परंतु फिलहाल कोई अपसाइड की व्यू नहीं है। तो आप या तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या एग्जिट भी कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि अगर आप एग्जिट करेंगे तो आपको कुछ ज्यादा नुकसान होगा, मतलब आपको कुछ ज्यादा अच्छा ट्रेड मिस होगा, क्योंकि फिलहाल चांसेस ज्यादा है कि स्टॉप लॉस शायद हिट करके स्टॉक नया लो बनाएगा।
तो LIC हाउसिंग से एग्जिट कीजिए क्योंकि आगे फिसल सकता है, काउंटर लोस की तरफ खिसकेगा तो आप नुकसान में रहेंगे, लेकिन IOC होल्ड कीजिए, ये आपके लिए सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, अमित और मितेश, हमारे लिए समय निकालकर अपनी सलाह देने के लिए हमारे दर्शकों को और आपके पिक्स के लिए भी। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपके सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे जरूर, लेकिन एक फटाफट अंदाज में प्रियंका संभव जुड़ेंगी हमारे साथ और साथ ही प्रकाश काबा। बैंक निफ्टी के चलते बाजार ने गंवाई शुरुआती बढ़त, सेंसेक्स निफ्टी में सीमित दायरे में कारोबार, मेटल टेक शेयरों की पिटाई। नतीजों से पहले 1% फिसला एक्सिस बैंक, मुनाफा 63% घटने की आशंका, एसेट क्वालिटी पर दबाव रहेगा कायम। येस बैंक, फेडरल बैंक के नतीजों पर भी फोकस। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टाटा कम्युनिकेशंस में दी निवेश की सलाह, लक्ष्य बढ़ाकर 778 किया, शेयर 2.5% चढ़ा। कंपनी बिक्री की खबर से उत्तम गालवा और मोनेट इस्पात में शानदार तेजी, JSW ग्रुप खरीदेगा मोनेट इस्पात एनर्जी को, जबकि एऑन कैपिटल की उत्तम गालवा को खरीदने की तैयारी। और कमजोर नतीजों के चलते मिड कैप IT कंपनियों की पिटाई, KPIT करीब 4% फिसला, सास्केन भी 3% लुढ़का। सेंसेक्स में अभी फिलहाल हम 31 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, तो वहीं निफ्टी में 4 अंकों की मामूली बढ़त पर हो रहा है कारोबार। मिड कैप में 20 अंकों की गिरावट नजर आ रही है और बैंक निफ्टी में 70 अंकों की कमजोरी है फिलहाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है, 830 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 723 शेयर है जिनमें दिख रहा है अभी फिलहाल हमें दबाव। तो दबाव किन स्टॉक से आ रहा है? निफ्टी के कुछ गिरने वाले स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखिए 1.5% से ज्यादा की गिरावट। एक्सिस बैंक नतीजों के पहले दबाव में नजर आ रहा है। औरबिंदो फार्मा में प्रेशर है। विप्रो, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, ये तमाम काउंटर्स हैं जो लाल निशान में गिरावट के साथ कर रहे कारोबार। बढ़त है टाटा मोटर के DVR से, टाटा मोटर से। भारतीय एयरटेल भी करीब 2.25% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। आइडिया सेल्युलर, BPCL और भारतीय इंफ्राटेल में भी अभी तक मजबूती दिख रही है। और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए, साथ ही बाजार के टेक्निकल ट्रेंड को समझने के लिए मेरे साथ हैं prakashgaba.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में हम जिस तरह का उतार चढ़ाव देख रहे हैं, आज हमने ऐसा लगा एकदम 8,405 के करीब हमने इसको देखा, लगा और गिरावट बढ़ेगी, लेकिन फिर संभलने की कोशिश। अभी आप क्या रीड कर रहे हैं? निफ्टी में कह सकते हैं कि एक अपमूव अब तक स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन अपर रीजन्स में हो सकता है 8,450, 8,460 वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। एक लेवल है लोअर लेवल्स में 8,400 का, जब तक ये बरकरार है, लेकिन थोड़ा लार्जर टाइम स्पेस बढ़ा देंगे तो एक टिपिकल साइडवेज जोन है। इंट्राडे के लिए खेल सकते हैं और ट्रेडिंग डिफिकल्ट रहेगी। तो 8,400 ये क्रूशियल लेवल है और इससे ऊपर बनने की कोशिश तो निफ्टी जरूर कर रहा है, लेकिन अब देखना है कब तक टिक पाता है। लेकिन अब एक चेक बैंक निफ्टी का, आज यहाँ पर खासा प्रेशर हम सुबह से लगातार देख रहे हैं और इसका ही असर निफ्टी पर भी एक नेगेटिव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? ये टिपिकली क्लासिकली ट्रैप है। ट्रैप हुआ है 19,000 और 19,200 के बीच में। यहां पर भी ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट नजर आती है, तो आई थिंक इस टिपिकल साइडवेज है। लेकिन एक बात मान के चलना पड़ेगा कि पिछले दिनों से मैं जो कह रहा हूं 8435 जो लेवल है, इतना इजी नहीं है क्रॉस करना। एक दूसरा FNO एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है, उस दिन छुट्टी भी है, तो मुझे नहीं लगता उसके ऊपर ज्यादा अपर रीजन्स में अपट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन ज्यादा अपमूव भी नजर नहीं आता। और अब रुक करते हैं स्टॉक फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। प्रकाश खाबा आपको बताएंगे आपको अपने स्टॉक्स में बने रहना चाहिए या उनसे एग्जिट करना चाहिए। स्टॉक फटाफट। मुरादाबाद से गौतम पंडित, ACC के 50 शेयर हैं इनके पास, 1405 रुपए खरीद का भाव। ACC बल यहाँ पर ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट जोन्स करीब 1300 के आसपास है। अपर रीजन्स में 1450 से 1500 भी जा सके, लेकिन उसे वक्त लगेगा। होल्ड कीजिए।
मेरठ से अतुल शुक्ला, रेन इंडस्ट्रीज 200 शेयर 49 रुपए की खरीद। रेन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, करेक्ट? जी सर। वेल, रेन इंडस्ट्रीज की बात करें तो यस, यहाँ पर अच्छा अप ट्रेंड है, स्टाइल इंटेक्ट है, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 55 का। टारगेट ऑन द अपसाइड मुझे लगता है 75 to 80 to 90 भी बन सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। मेरे ख्याल से ये बाय एंड होल्ड है और लॉट ऑफ पेशेंस की जरूरत है। अच्छा मुनाफा दे सकता है रेन इंडस्ट्रीज। वलसाड से राजेश यादव, L&T फाइनेंस 160 शेयर 65 रुपए की इनकी खरीद। एक मैं चार्ट निकाल लेता हूं यहाँ पर L&T फाइनेंस का। यहाँ जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है L&T फाइनेंस में कि यस अप मूव ऑन है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 85-90 के करीब है। टारगेट 120-130 ही बन सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अपर रीजन्स में 105 में थोड़ा रेसिस्टेंस जरूर है। जामनगर से सुरेश जी आपकी सलाह चाहते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 50 शेयर है इनके पास, 2120 इनकी खरीद का भाव है, 49 रुपए 35 पैसे पर शेयर लॉस पर बैठे। नथिंग टू वरी, कोई घबराने की बात नहीं है। लोअर लेवल्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स में सपोर्ट है, आपको ऐड करना है तो ऐड भी कर लीजिए, वक्त दीजिएगा। 2500 से 2600 का टारगेट नजर आता है, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा, तो घबराने की बात नहीं। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स। पुणे से वसुंधरा, IFCI 900 शेयर 26 रुपए 75 पैसे की खरीद। वेल, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन्स में जो टारगेट है 35 और 40 के इर्द गिर्द है। लोअर लेवल्स में सपोर्ट बनाए हैं। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 30 रुपए का, जब यहाँ एक ब्रेकआउट की जरूरत है। यहाँ से जब भी क्रॉस हो जाएगा एक कप्पू मिलेगा, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। पटना से मनीष, गीतांजलि जेम्स होल्ड करते हैं 650 शेयर 54 रुपए 60 पैसे खरीद का भाव। होल्ड कीजिए, 60 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन्स में अराउंड 90 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड गीतांजलि जेम्स। पुणे से देवेंद्र नंदी, पर्सिस्टेंट सिस्टम 80 शेयर 650 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 600 रुपए का। अप मूव मिलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस खत्म हो रहे हैं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 750 के, लेकिन अगेन उसे भी वक्त लगेगा। देहरादून से अखिलेश, ऑप्टो सर्किट्स 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 9 रुपए 30 पैसे की खरीद है। मेरे ख्याल से अब स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। स्टॉप होना चाहिए 9 रुपया 50 पैसा। यहां का टर्न होता है तो मुनाफा बुक कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि शायद यहां पर संभल जाए। लेकिन अपर रीजन्स में जो एक 12 और 13 के बीच में जो लेवल है, यहां पर जरूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर वीक है। अपमूव मिलेगा, लेकिन अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। सूरत से जगदीश पटेल, PNB 500 शेयर 128 रुपए की खरीद। वेल, ये स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। 120 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। 150 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, वो पार करने के बाद 160 और 170 भी लगेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है होल्ड करने के लिए। मुंबई से बीना मोदी, एशियन पेंट्स के 30 शेयर 910 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 900 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन्स में जो टारगेट है 1100 और 1125 है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं एशियन पेंट्स। भागलपुर से मनोज, इंटेलेक्ट डिजाइन 1000 शेयर 140 की खरीद। मैं चार्ट निकाल लेता हूं इंटेलेक्ट डिजाइन का, काफी हद तक नजर नहीं आ रहा था। यस, मिल गया है। होल्ड कीजिए, 140 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन्स में 200 के करीब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रोहतक से विनोद कुमार, KRBL होल्ड करते हैं 100 शेयर 302 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है, 31 रुपए 60 पैसे पर शेयर मुनाफा। वेरी गुड स्टॉक, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। 300 रुपए का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। पहला टारगेट 350, फिर 400 भी लगता है मुझे टारगेट। जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें जो भी करेक्शंस आ रहे हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, इसलिए होल्ड KRBL। नोएडा से विनोद दत्त, KNR कंस्ट्रक्शन 100 शेयर 173 रुपए की खरीद। होल्ड करिए, स्टॉप लगाइए 160 का। अपर रीजन्स में टारगेट 225 से 240 हो सकते हैं। होल्ड। दिल्ली से मनीष वाधवा, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 200 शेयर 108 रुपए 50 पैसे की खरीद है। ये मैं कल भी कह चुका हूं, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो पे है। होल्ड कीजिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है।
100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अभी 110 पे ट्रेड कर रहा है। इसका टारगेट 150 से 170 से 180 भी हो सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। मेरे लिए ये होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए है। फरीदाबाद से त्रिलोक सिंह पटेल इंटीग्रेटेड है, इनके पास 100 शेयर 86 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। ये चार्ट मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए आई विल स्किप इट। अगला स्टॉक ले लेते हैं कोल इंडिया का। कमल किशोर ग्वालियर से हैं और इनके पास कोल इंडिया के हैं 300 शेयर 291 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 300 रुपए का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। 340 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट कीजिए, और एक बार 340 क्रॉस हो जाएगा तो इसका टारगेट 380 भी बन सकता है, लेकिन पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट मत भूलिएगा 340 के आसपास। स्टॉक फटाफट की घड़ी यहीं पर थमती है। लेकिन प्रकाश जी, अब आपकी ट्रेडिंग टिप्स, कौन से वो स्टॉक हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? मुश्किल से 2 स्टॉक निकाले हैं। एक तो है अशोक लेलैंड, यहां पर ठीक ही नजर आ रहा है। अपसाइड जो टारगेट है अशोक लेलैंड का, टारगेट करीब 89-90 भी बन सकता है, स्टॉप होना चाहिए 86 का। ये बढ़िया स्टॉक है अशोक। दूसरा है ONGC, यहां में अपू बाकी है, ऑन है, ऑन द अपसाइड 204 है टारगेट, ऑन स्टॉप होना चाहिए 198। ओके, सो अशोक लेलैंड और ONGC पसंद है प्रकाश जी के आज के बाजार में। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और वो पूछेंगे प्रकाश जी से अपने स्टॉक्स के बारे में सवाल। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बात करते हैं अपने दर्शकों से। अलीगढ़ से मेरे साथ प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर हैं। नमस्ते शर्मा साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी, मेरे पास में FCEL फ्यूचर कंज्यूमर इंटरप्राइजेज लिमिटेड 500 शेयर। कितने शेयर हैं? 500 शेयर है। 500 शेयर 25 रुपए 50 पैसे है जी। तो लंबी अवधि के लिए लिया है या छोटी अवधि का नजरिया आपका प्रकाश जी? जी, 500 शेयर हैं, 25 रुपए 50 पैसे। 6 महीने पहले खरीदे हैं। ओके, 6 महीने पहले की खरीद है। अभी फिलहाल 2 रुपए 45 पैसे पर शेयर यहाँ पर प्रकाश जी को नुकसान हो रहा है। सो प्रकाश जी दीजिए जवाब, प्रकाश शर्मा को क्या करना चाहिए अपने स्टॉक में? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, वक्त लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा और अपमू बाकी है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। ओके, सो फ्यूचर कंज्यूमर पे अभी एक होल्ड की सलाह। दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते राजेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है, किस भाव पर खरीदा, कितने शेयर हैं और कितने समय के लिए आप इसमें बने रहना चाहते हैं, ये भी बताइएगा। नमस्कार मैडम, रावत साहब को भी नमस्कार। और मैडम एक तो मेरे पास जो है ये है वेदांता पोर्ट है, सॉरी अदानी पोर्ट 315 के हिसाब से 100 शेयर है। एक मेरे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है 100 शेयर 210 के हिसाब से। अच्छा, एक मैं डिश टीवी पे आपकी राय लेना चाहता हूँ। ये मेरे पास 300 शेयर पड़े हैं 110 के हिसाब से। क्या इसका फ्यूचर है? काफी दिन हो गए हैं, क्या है? अगर निकल रहा तो कौन सा शेयर? अदानी पोर्ट, टेक्सटाइल और डिश टीवी। ओके, 3 स्टॉक। चलिए एक एक करके अब प्रकाश जी के सामने इनके टेक्निकल ट्रेंड को समझते हैं। तो 3 स्टॉक राजेंद्र गुप्ता जानना चाहते हैं आपकी राय। अदानी पोर्ट, एक्साइड और तीसरा डिश टीवी। ओके, अडानी पोर्ट्स की पहले बात कर लगते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ये होल्ड ही करना चाहिए। टारगेट 360 भी बन सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। 350 में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और उसी के नीचे एक स्टॉप लगा सकते हैं। रही बात एक्साइड की, एक्साइड भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बढ़िया स्टॉक है, अप मूव ऑन है। टारगेट 240 से 250 बन सकते हैं। 180 का लेवल है, इस पर ध्यान दीजिए, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए और उसी के लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन 180 का एक स्टॉप लगाइए। और तीसरा स्टॉक मुझे ध्यान नहीं, आपने कौन सा बताया? डिश टीवी के शेयर डिश टीवी करीब 300 शेयर होल्ड करते हैं जी। डिश टीवी का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लोअर अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां पर सपोर्ट है और मुझे लगता है ये सपोर्ट होल्ड करेगा। अगर थोड़ी गिरावट आ भी जाती है तो घबराइएगा मत। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन डिश टीवी में 75 के 8 गिर्द है। टारगेट मुझे लगता है 100 से 115 है, ये जोन है, वहां तक जाने की जरूर कोशिश करेगा। आप होल्ड कीजिए, तीनों ही स्टॉक अच्छे हैं। और अब बात उन 2 शेयरों की जिसमें आज दिख रही है शानदार
तेजी। पहला उत्तम गालवा और दूसरा स्टील क्षेत्र का ही मोनेट इस्पात। उत्तम गालवा 10% से ज्यादा चढ़ा है, वहीं मोनेट इस्पात में भी सुबह से लगातार हम तेजी दे रहे हैं। 9% से ज्यादा के उछाल पर मोनेट इस्पात। क्या है इस तेजी के पीछे वजह, समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, क्या डिटेल्स आप लेकर आए? दोनों ही शेयरों में हम जो ये देख रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, आपको एक बात तो पता होगा कि भारत में जो डिस्ट्रेस कंपनीज है इनकी भरमार है, क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार कंपनियों के ऊपर कर्ज बढ़ता गया, उसके कारण कंपनियों के जो ऑपरेशन है वो वीक होते गए, कंपनियां लगातार नुकसान करती गई और कंपनियों को एसडीआर में भी डालना पड़ा काफी सारी कंपनियों को। और उन्हीं में से कुछ कंपनीज है वो है मोनेट इस्पात और उत्तम गालवा। सबसे पहले मोनेट इस्पात की बात करें तो खबरें इस कंपनी में ये है कि जेएसडब्ल्यू स्टील, सिनर्जी कैपिटल और ब्लैकस्टोन दरअसल इस कंपनी के लेंडर से बात कर रहे हैं उनका कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के इस कंपनी में। दरअसल जो लेंडर्स है वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि ये जो डिस्ट्रेस कंपनीज है इनमें अपना जो इक्विटी है उसे कहीं ना कहीं किसी को बेचे और जो नया मैनेजमेंट कंट्रोल लाए, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी के लिए ये कर नहीं पाए थे। और अब दरअसल खबरें मार्केट में ये आ रही है कि ये जो 3 कंपनियां हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिनर्जी कैपिटल और ब्लैकस्टोन, दरअसल उत्तम गालवा में लेंडर्स का स्टेक खरीदने के लिए इच्छुक है। दरअसल ये कंपनी जो पहली कंपनी थी जिसका जो डेट है उसे इक्विटी में कन्वर्ट किया गया था एसडीआर के तहत, और इस कंपनी की हालत खराब हुई थी 2014 में जब कोल ब्लॉक का डी एलोकेशन हुआ था। इस कंपनी के जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता गया। एक टाइम पे करीब FY13 में करीब 8,600 करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़ के करीब 12,000 करोड़ हो गया है। और कंपनी अगर आप देखें तो लगातार नुकसान में है। पिछले तिमाही में भी करीब 400 करोड़ के आसपास का नुकसान इस कंपनी ने किया था। तो इस कंपनी को एक नए मैनेजमेंट कंट्रोल की सख्त जरूरत थी और यही खबरें अब निकल के आ रही कि इस कंपनी में दरअसल जेएसडब्ल्यू स्टील या सिनर्जी या ब्लैकस्टोन कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकते हैं। दरअसल लेंडर्स का करीब 53% के आसपास स्टेक है मोनेट इस्पात में। कितना स्टेक खरीदेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी स्टेक खरीदेगा वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि कंट्रोलिंग स्टेक ही खरीदे। इसकी जो डेट है उसको भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक कॉम्प्लेक्स रह सकता है, लेकिन इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है और इसी के लिए आप देख रहे हैं इस स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है। और ऐसा ही हालत दरअसल उत्तम गालवा की भी है, क्योंकि काफी स्ट्रेस में है ये कंपनी के ऊपर। इस कंपनी के ऊपर भी कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है। कंपनी जो है वो लगातार लॉसेस कर रही है और खबरें ये आ रही है कि एयन कैपिटल पार्टनर्स, दरअसल ये एक कंपनी है, ये एक फंड है दरअसल जो कि ये डिस्ट्रेस लोन लेता है और उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करता है। और खबरें ये है कि एयन कैपिटल दरअसल इस कंपनी की जो डेट है उसे रिस्ट्रक्चर करेगा और लेंडर से उनकी बातचीत चल रही है। वहीं एयन कैपिटल दरअसल लेंडर से ये बात कर रहा है कि ये जो ओवरऑल डेट है उसे 15 साल के लिए आगे के लिए एक्सटेंड किया जाए और 15 साल तक दरअसल जो बैंक है वो इसमें लेंडर्स बन के रहे और उसके बाद दरअसल उनको पूरे तरह से पे ऑफ किया जाएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहां भी निकल के आ सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो एयन कैपिटल करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन भी कर सकता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग की खबरें हैं इनमें, भले वो एसडीआर के थ्रू हो मोनेट इस्पात में या फिर डीप रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू हो उत्तम गालवा में, इसी के चलते इन दोनों काउंटर्स में आप तेजी देख रहे हैं। हमने कोशिश की थी मैनेजमेंट से क्लैरिफाई करने की, वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील ने तो कहा है कि इसके ऊपर वो कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे और उत्तम गालवा ने भी अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया है, लेकिन स्टॉक्स में आपको काफी हरकत देखने मिल रही है आज। शुक्रिया वारुण इस पूरे अपडेट के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश काबा हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं सौदा आपका बैंगलोर से। मोहम्मद शेख के सवाल को शामिल करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए इनका सवाल आया है और ये जानना चाहते हैं वेदांता के बारे में। मोहम्मद शेख के पास वेदांता के हैं 130 शेयर, 205 की खरीद। प्रकाश जी, वेदांता आपको टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिखता है? फिलहाल 37 रुपए 80 पैसे पर शेयर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए करीब 220 का टारगेट ऑन द अपसाइड 275 to 300, ये एक जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। होल्ड कीजिए वेदांता। और इसी के साथ शुक्रिया प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में मुझे भी यहीं दीजिए इजाजत, लेकिन CNBC आवाज पर एक्शन जारी है। आगे कमोडिटी बाजार की सारी हलचल कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।